प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। आज फिर से परमेश्वर का हजूरी में परमेश्वर को वचन लेकर आने में प्रभु ने मदद की, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हम पिछले कल 5 अध्याय और उसकी 3री आयत का शुरुआत हमें देखा, क्लेश में घमंड करना है। वास्तव में हम परमेश्वर के सन्मुख में, क्लेश में, हमारी जिंदगी के ऊपर आने वाला परमेश्वर हम लेके जाने वाले जगह से हम जाते समय क्लेश में हम आनंदित होना और घमंड करना जरूरी है। परमेश्वर में हम घमंड करना बहुत जरूरी है। और इससे हम आगे हम पढ़ के देखते हैं क्या क्या हमें हमारे जिंदगी में फायदा है, परमेश्वर हमारे जिंदगी में किस तरह से महिमा लेते हैं करके हम पढ़ते हैं। 5वां अध्याय 3री आयत का बाकी भाग हम देखेंगे, बी पार्ट हम देखेंगे। पढ़िए। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना। क्लेश से धीरज, यही जानकर हम घमंड इसलिए करें, आनंद इसलिए करें, क्लेश से धीरज उत्पन्न होते हैं। क्लेश से धीरज उत्पन्न होते हैं। मेरे प्रियो, क्लेश क्या है? क्लेश और क्लेश से कैसे धीरज उत्पन्न होगा? ये बहुत ज्यादा सोचने की बात ये है कि हम क्लेश में हो तो हमारी जिंदगी में धीरज किस तरह से उत्पन्न होते हैं। हमने कल देखा था 3 तरह से लोग क्लेश का सामना करते हैं। एक, प्रार्थना करते प्रभु मुझे क्लेश नहीं चाहिए। दूसरा, क्लेश को ऐसे मुश्किल से आ गया तो इस तरह से दुखी की हालत में बुड़बुड़ा के क्लेश के बीच में से निकलने वाले लोग। तीसरा, लोग क्लेश के बीच में है परंतु वो परमेश्वर का महिमा करते हैं, घमंड करते हैं, क्योंकि क्लेश परमेश्वर उनकी जिंदगी में दिया है करके समझकर क्लेश के बीच में से जाने से हमें फायदा है, परमेश्वर के नाम के फायदा है करके समझकर उसको आनंद के साथ उसको स्वीकार करके घमंड के साथ क्लेश के सामने करने वाले हैं। तो घमंड के साथ या आनंद के साथ परमेश्वर के जो क्लेश के सामने करेंगे तो वो क्लेश हमारे जिंदगी में धीरज उत्पन्न करते हैं। क्लेश धीरज करके बोलते हैं तो परसिवरेंस, यानी इंतजार करना और सब्र करना। तो क्लेश में सब्र करने का वो स्वभाव हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। क्या बताने के लिए चाहते हैं? क्लेश के बीच में हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होते हैं क्या? जो क्लेश के बीच में है वो कैसे धीरज धरेगा? देखिए, हम इज़राइल लोगों के बारे में ही हम देखते हैं। परमेश्वर उनको लाल समुद्र के सामने लेकर गया, तो देखना है क्लेश किस तरह से आ रहे। देखें, लाल समुद्र के सामने जब लेकर आते हैं, वजन के उस हिस्ट्री बताते हैं कि सामने लाल समुद्र है और दोनों तरफ पहाड़े हैं। तो उस तराई के बीच में इज़राइल लोगों को लेके गया और पीछे फरो की सेना आ रही है। तो एक ऐसे स्थिति में है, क्लेश उनकी जिंदगी में है, मगर क्लेश से बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर क्लेश से जब हम निकलते हैं ऐसे लेकर आते हैं ताकि हम धीरज धरने के लिए सीख जाए। कुछ लोग देखते हैं हमारे जिंदगी में क्लेश आते हैं तो ये ऐसे क्लेश है कोई देखा नहीं है, दुनिया में किसी ने भी नहीं देखा।
उस तरह से एक क्लेश उनकी जिंदगी में आया है करके सोचते हैं, और उनकी जिंदगी में ऐसे परेशानी है करके सोचते हैं। चारों तरफ इस तरह से परेशानी तो किसी और में देखा नहीं है करके हम सोचते हैं। तो हमारे जिंदगी हम क्या यह इससे पता चलते हैं, परमेश्वर हमें एक जगह पर ऐसे लेकर आ रहे ताकि हम धीरज धरे। परेशानी पीछे से दिखाई दे रहे और सामने रास्ता नहीं, दोनों तरफ रास्ता नहीं, मगर वो इंतजार कर रहे हैं, सब्र कर रहे थे। किस बात के लिए सब्र कर रहे हैं? परमेश्वर के उस रास्ता के लिए, परमेश्वर के उस कार्य के लिए सब्र कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो इंतजार कर रहे हैं। यहां पर जो क्लेश जो है, इंतजार करने के लिए, सब्र करने के लिए परमेश्वर मदद करते हैं। परमेश्वर क्लेश करने के लिए, परमेश्वर उन बातों को लेकर इंतजार करने के लिए हमारे जिंदगी में हम परमेश्वर के ऊपर और भरोसा रखकर इंतजार करें, हम उसके लिए मदद करते हैं। यहां पर वचन बताते हैं कि क्लेश जो है क्या पैदा करते हैं? धीरज को पैदा करते हैं। इंतजार करने का जो स्वभाव हमारे जिंदगी में पैदा करते हैं। परमेश्वर पर भरोसा रखकर इंतजार करना है। वेट फॉर लॉर्ड, इंतजार करना है। मेरे प्रियो, क्यों इंतजार करते हैं? क्योंकि क्लेश हमें ये सिखाते हैं कि और कोई रास्ता नहीं है, और कोई भी बचा नहीं सकते हैं, केवल परमेश्वर ही हमें बचा सकते हैं करके हमें ये पता चलते हैं। क्लेश हमारे चारों तरफ हो जाते हैं, दुनिया हमें बचाने के लिए काबिल नहीं हो जाता है, तब हम परमेश्वर की ओर देख जाते हैं। वास्तव में परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा रखो। क्लेश में हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे, इंतजार करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए रास्ताएं खोलेंगे। तो ये क्लेश हमारी जिंदगी में जो परसिवरेंस को, यानी धीरज को पैदा करते हैं। हमने यहां पर देखा, क्लेश में घमंड करना है। क्यों घमंड करना? क्योंकि हम क्लेश हमारे अंदर धीरज पैदा करते हैं। एक बात देखे, क्लेश के बीच में, अब्राहम क्लेश के बीच में निकल गया। वहां पर हमने देखा वो पूरी तरह से परेशानी में था, जो आशा रहित अवस्था में था, और उस रास्ते से गुजरते समय इंतजार किया। पहले अब्राहम को परमेश्वर ने बोला वो बात, और दूसरी बार अब्राहम को परमेश्वर ने बोला वो बात। ये दोनों हमने देखा है। इंतजार किया और विश्वास किया, और फिर इंतजार किया कि वायदा किया हुआ, जो प्रतिज्ञा दिया हुआ परमेश्वर, उसको पूरा करने के लिए समर्थ है। हमारे जिंदगी में जो कष्टों के बीच में, क्लेश के बीच में जाते समय हम इंतजार करें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर इंतजार करें। और ये जो धीरज है इंतजार करने का, ये धीरज जो है, बहुत सारी जगह पर इन बातों को लेकर आया हुआ है। हम ये शब्द को और आगे बढ़ाने के लिए चाहता हूं। अगले शब्द में क्या बताते हैं? धीरज किसको उत्पन्न करते हैं? 4वां आयत में, और धीरज से खरा निकलना। धीरज, हमारे अंदर धीरज हो तो, यानी हम इंतजार कर रहे हैं, सब्र करने वाले हैं, तो पेशेंस, परसिवरेंस हमारे अंदर है, तो हम खरा निकलेगा, साफ निकलेगा, अच्छा निकलेगा। परमेश्वर चाहते हैं हम खरा निकले। यहां पर बता रहे हैं कि जो
धीरज जो है हमें खरा निकलाएगा, खरा निकलाएगा। वो शब्द इस तरह से लिखा हुआ है, कैरेक्टर, नई बाइबल में कैरेक्टर लिखा है। जो हम जो धीरज रखते हैं, धीरज हमारा कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं, कैरेक्टर हमारा बनाते हैं। और किसी और ट्रांसलेशन में इस तरह से लिखा गया है प्रूवडनेस, यानी आप पूरा हो जाते हैं, बन जाते हैं, खरा निकलना, साफ हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, आप बिल्कुल साफ बन जाते हैं। वैसे हम तेल चक्की से लेके आकर उसी समय इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको रख लेते हैं ताकि वो उसके जो उसके अंदर जो भी गंदगी है वो बैठ जाए, और खरा तेल हम इस्तेमाल करते हैं। और नीचे देखा है तो तेल के बीच में नीचे देखा है तो उसके अंदर इतना इतना मिल जाते हैं जो खल है, उसकी पीस, जो जिस किसी से तेल बना हुआ है वो उसकी थोड़ा थोड़ा टुकड़ा इसके अंदर रह जाते हैं। तो वचन क्या कहते हैं, हमें खरा निकलना बहुत जरूरी है। पहले क्लेश, फिर धीरज, फिर खरा निकलना, खरा निकलना। ये तीनों शब्द जब मेरे अंदर आया तो मैं पुराना नियम की ओर मेरे ध्यान चला गया, जहां पर हम जो पवित्र परमेश्वर का पवित्र जगह पर जो तंबू के बीच में, परमेश्वर के तंबू के बीच में, परमेश्वर का मंदिर के अंदर पवित्र जगह पर जो दीपक जलाते हैं, उसके अंदर जैतून का तेल जब डालते हैं, उसको पीस कर उसको शांत होने के लिए रखकर अच्छा तेल, बिल्कुल साफ तेल को उसके अंदर दिया जलाने के लिए, दीपक में डालने के लिए बताते हैं। दिया जलना है तो उस बात को मैं बताने के लिए चाहता हूं। दिया जलना है तो तेल जैसे चक्की से लेकर आया वैसे डाला है तो दिया जलेगा नहीं, क्योंकि उस दिए में उस बत्ती के ऊपर उसके मैल पकड़े रहेगा और वो बत्ती तेल नहीं खींचेगा, तेल खींचने में असमर्थ रहेगा। तो इसलिए तेल साफ होना जरूरी है। उसको मुश्किल के बीच में से आया, देख लो, हम यहां पर बताते हैं कष्ट के बीच में से, जो क्लेश के बीच में से आ गया, और धीरज करना बहुत जरूरी है ताकि हमारे अंदर हम खरा निकले, साफ हो जाए, साफ हो जाए। हम धीरज धरने से, इंतजार करने से, सब्र करने से हम साफ होते हैं और भी साफ हो जाते हैं। क्यों जब हम साफ हो जाते हैं, दिया अच्छी तरह से जलेगा। हम खरा निकलना, परमेश्वर हमें खरा इसलिए करते हैं ताकि हम अच्छी तरह से जल सके। यीशु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर बता रहे, तुम जगत की ज्योति है। तो हमें जगत की ज्योति बना है, तो उसको बनने का प्रयास में हम धीरज धरने जरूरी है, क्लेश के बीच में जाना जरूरी है, धीरज धरना जरूरी है, और खरा निकलना भी जरूरी है। तो इस तरह से जब खरा निकलेगा तो खरा निकलना आशा को पैदा करते हैं। हम आशा से शुरू किया, परमेश्वर का महिमा की आशा, जो हमने दूसरी आयत में हमने देखा, परमेश्वर की महिमा की आशा। तो उस आशा से हम आया और बोला, सिर्फ उसमें नहीं घमंड करना, बल्कि उसमें नहीं आनंद रहना, बल्कि क्लेशों में भी आनंद रहना है। क्यों? क्लेश भी इस तरह से जाकर आशा को पैदा करते हैं।
देखना किस तरह से वचन को लेकर आ रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा की आशा में हम आनंदित रहते हैं, परमेश्वर की महिमा की आशा में हम घमंड करते हैं, और क्लेश में भी घमंड करना है, क्लेश में भी आनंदित होना है, क्योंकि क्लेश धीरज को पैदा करते हैं। धीरज हमें खरा निकलने के लिए धीरज से हम खरा निकलते हैं, और खरा निकलने से हम आशा हमारी जिंदगी में हो जाते हैं। वो पढ़िए, वो शब्द पढ़िए, खरा निकलना और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हाँ, खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो हमारे जिंदगी में इस तरह से भी, क्लेश से भी आशा पैदा होते हैं। वहां पर हमें परमेश्वर की महिमा की आशा में हम घमंड करते हैं, तो एक तरफ यहां पर क्लेश में घमंड कर कर हम आशा पैदा करते हैं। किस तरह से दोनों एक ही चीज को लेकर आ रहे हैं, ये भी आशा को ही सामने लेकर आ रहे हैं। क्लेश धीरज को, धीरज खरा निकलना, खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। तो हमारे जिंदगी में किसी भी तरह से हो, परमेश्वर पर आशा, परमेश्वर के उस महिमा के आशा में हम भरोसा रखना है। हम उस महिमा की आशा की भागीदार हैं करके हमने देखा है। हम इस तरह से हम खरा निकलकर आशा में, आशा हमारे अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। अगले शब्द में जाने के लिए आज हमारा पास समय नहीं है, बहुत ज्यादा समय लिया है, तो आज हम यहां पर खत्म करने के लिए चाहता हूं। देखिए, हम आगे हैं, आगे और हम एक और स्टेप इसमें जाएंगे और आगे चलेंगे, मगर अगले दिन, कल का दिन हम देखेंगे, परमेश्वर चाहे तो कल का दिन देखेंगे। प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें क्लेश से निकलते समय प्रभु आनंद के साथ क्लेश को लेकर, धीरज धरकर हम खरा निकलकर, और आशा को हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए, आशा उत्पन्न हो जाए। क्लेश आशा में बदल गया है, आपकी क्लेश आशा में बदल गया है। किस तरह से आशा में बदल गया मेरे प्रियो? परमेश्वर की महिमा की आशा में घमंड करते समय आपकी क्लेश में आप घमंड करेंगे, वो क्लेश आशा में बदल जाते हैं। आशा किस तरह से आशा है करके हम कल देखेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष करे। धन्यवाद हो, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावन, धन्यवाद करते हैं आपकी वचन के लिए। आपकी वचन सुंदर है प्रभु, आपकी वचन मीठा है, आपकी वचन प्रभु मधु से भी मीठा है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसे हम प्रभु आपकी महिमा की आशा में हम घमंड करते हैं, वैसे क्लेश में घमंड करते समय, क्लेश में आनंदित होते समय प्रभु धीरज और प्रभु खरा निकलने से आशा हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। तो वो हमारे अंदर आशा में, क्लेश हमारे अंदर आशा में बदल जाते हैं। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आशीष करे प्रभु जी, हमारा क्लेश प्रभु आशा में बदल जाए। हमारा क्लेश आप जिस तरह से हमें लेके चलने चाहते हैं, धीरज धरकर, और प्रभु जी हम खरा निकलकर आशा उत्पन्न होने के लिए मदद करे, सहायता करे। हम सबको प्रभु मदद करे, प्रभु जी सहायता करे। प्रार्थना सुन, धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी का नाम से प्रार्थना मांगता, सुनो और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष करे, इन वचनों के द्वारा प्रभु सहायता करे। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। शालोम।